नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एम्बुलेंस में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों ने किया कार्य का बहिष्कार। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। ओवरटेक करते समय बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची कई यात्रियों की जान। और अनाथ बहनों को मिला जिला पदाधिकारी का सहयोग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की सूझबूझ से चलती हुई एम्बुलेंस में एक महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई। इसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लार क्षेत्र के खेमा देई गांव निवासी हरिओम प्रसाद की पत्नी ममता देवी प्रसव पीड़ा से करा रही थी। उन्हें 102 एम्बुलेंस सेवा की सुविधा मिली। कॉल मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, मरीज को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई, परंतु रास्ते में ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस में स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी मदद की और एम्बुलेंस में ही ममता देवी ने बच्चे को जन्म दिया। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं उस समय चरमरा गई जब 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज 300 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। नर्सिंग स्टाफ, मल्टीपर्पज वर्कर और तकनीकी कर्मचारियों ने अचानक काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो गई। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की लंबी कतारें लग गई, ओपीडी सेवाएं धीमी पड़ गईं और तीमारदार घंटों परेशान रहे। कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर प्रदर्शन के बाद कलेक्टेरिएट में पहुंचकर प्रशासन से बकाया भुगतान की मांग उठाई। भटनी के भरथुआ से देवरिया जा रही एक निजी बस मंगलवार की सुबह भटनी थाना क्षेत्र के पिपरा दीक्षित गांव के सामने ओवरटेक के प्रयास में अचानक अनियंत्रित होकर खेत में जाकर गिर गई। बस के खेत में उतरते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गया। संजोग अच्छा रहा कि कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि भरथुआ से एक प्राइवेट बस प्रतिदिन भटनी शिव बनकटा होते हुए देवरिया जाती है। 40 यात्रियों को बैठाकर बस देवरिया जा रही थी। इसी बीच पिपरा दीक्षित गांव के सामने एक ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास करते हुए बस अनियंत्रित हो गई और खेतों में चल गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे और किसी तरह लोगों की मदद करते हुए उन्हें बस से बाहर निकाला गया। संजोग अच्छा था कि किसी के जान माल की हताहत नहीं हुई। कुछ लोग हल्का घायल हुए थे, जिनका इलाज करवाया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भटनी विकास खंड के रूपई स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पठन पाठन व्यवस्था, छात्राओं की उपस्थिति, उपस्थित पंजिका, अभिलेखीय व्यवस्थाओं और विद्यालय में उपस्थित सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और छात्राओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान छात्राओं की डिजिटल उपस्थिति की समीक्षा की गई और कहा गया कि किसी भी छात्रा का ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कक्षा 6 और कक्षा 8 की छात्राओं से संवाद किया। उनसे पाठ्य पुस्तक पढ़वाई गई और विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछकर उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन किया गया। डीएम ने शिक्षकों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए प्रेरित किया और आवश्यक निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनता दर्शन के दौरान एक बालिका की फरियाद को गंभीरता से सुनने के बाद वे भावुक हो गए और त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि बरहज तहसील के ग्राम मोहरा निवासी ज्योति यादव ने बताया कि उनके माता पिता का निधन हो चुका है तथा 4 बहनें हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। उसने अपनी तथा अपनी बहनों की पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता की मांग की। डीएम ने बालिका की पूरी बात को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनने के बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने और शासन की अन्य पात्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उनका आवेदन तत्काल भरवाकर आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई।
देवरिया में तहसील दिवस में मिली शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने मंगलवार को लार थाना क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवली नंबर 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में शिक्षक उपस्थित पाए गए, लेकिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या काफी कम मिली। निरीक्षण के समय मध्याह्न भोजन तैयार था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार आंगनबाड़ी के बच्चों और प्राथमिक विद्यालय रेवली नंबर 2 के कुछ बच्चों को बुलाकर मध्याह्न भोजन कराया गया। अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर की दयनीय स्थिति भी सामने आई। परिसर में साफ सफाई और आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों के लिए चलना भी मुश्किल था। विद्यालय तक समुचित मार्ग न होने से छात्रों और शिक्षकों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने दूरभाष पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को विद्यालय की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से भी विद्यालय की स्थिति को लेकर आवश्यक जांच पड़ताल की। बरहज में राम जानकी महामार्ग पर कपरवार स्थित उग्रसेन सेतु पर रोक के बावजूद पुलिस ने संरक्षण में स्कूल वाहन और छोटे वाहनों को पुल से भेजा जा रहा है। यह लापरवाही हालांकि कभी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बताया जा रहा है कि उग्रसेन सेतु के पश्चिमी छोर पर बड़ा होल हो गया था और इससे पुल की सरिया और नीचे की जमीन दिखाई देने लगी, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। एनएचआई ने पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की बैरिकेटिंग कराने के बाद पुल से वाहनों का आवागमन रोक दिया था। देवरिया से गोरखपुर जिले को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। बरहज से बड़हलगंज, आजमगढ़, वाराणसी जाने के लिए यही पुल प्रमुख रास्ता है। जिले में 40 पंचायत सहायकों का पद रिक्त चल रहा है। पंचायत सहायक के अभाव में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की सुविधा को पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन जहां पर पद रिक्त हैं, वहां के लोगों को आय, जाति, निवास इत्यादि बनवाने में दिक्कत हो रही है। विभिन्न विकास खंडों में पंचायत सहायक का पद भी रिक्त चल रहा है। पंचायत भवनों में पंचायत सहायक नहीं मिलने से ऑनलाइन आवेदन, प्रमाण पत्रों से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जिले के विभिन्न विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर दूसरे पंचायतों के लोगों को प्रभार में देकर फिलहाल काम चलाया जा रहा है। भाटपारानी तहसील क्षेत्र के भिंगारी बाजार निवासी त्रिभुवन शाही ने विद्युत कनेक्शन के लिए विभाग द्वारा अपलोड एस्टीमेट की धनराशि जमा करने के बाद भी कनेक्शन देने के लिए पुनः 1.5 लाख की डिमांड की जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने ऊर्जा मंत्री से की है। पत्रक में उन्होंने कहा है कि भिंगारी बाजार स्थित उनके मकान में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा संचालित है। बैंक शाखा के द्वारा 14 अप्रैल को झटपट पोर्टल के माध्यम से शाखा में 20 किलोवाट विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था। विभाग द्वारा सर्वे के बाद एस्टीमेट के आधार पर 2 मई को कनेक्शन के लिए 51,398 रुपए मांगे गए। बैंक द्वारा ऑनलाइन जमा भी किया गया। इसके बाद विभाग के द्वारा कनेक्शन नंबर जारी होने के साथ ही मीटर लगा दिया गया, लेकिन आज तक बैंक शाखा में कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है। इसके चलते बैंक द्वारा जनरेटर चलाकर काम करवाया जा रहा है। जिले के तहसीलों में 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात राजस्व अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। मुख्य राजस्व अधिकारी ने ऐसे अधिकारियों की सूची डीएम को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ऐसे राजस्व अधिकारियों के तहसील बदल दिए जाएंगे। यह लंबे समय से एक ही तहसील में जो लोग जमे हैं, उनके तहसील बदलने लगभग तय बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार का एक तहसील में कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष है, लेकिन जिले में कई ऐसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं जो इस अवधि को पूरा कर चुके हैं। मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। खान पान में गड़बड़ी, दूषित जल के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं। वायरल बैक्टीरिया के संक्रमण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से लोग बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, श्वास से पीड़ित हो रहे हैं और इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इस तरह के लक्षण के मरीज बढ़ रहे हैं। इमरजेंसी में इन दिनों बेड फुल हो जा रहे हैं। मरीजों का स्ट्रेचर और बेंच पर ही इलाज करना पड़ रहा है। जिले में साइबर अपराध की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। एक सप्ताह के अंदर 2 गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दोनों गिरोह में शामिल 6 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार भी किया है, लेकिन दोनों गिरोह के सरगना अभी भी पुलिस के हाथ से दूर हैं। गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर दबिश तो दी है, लेकिन उनके मोबाइल बंद होने के चलते पुलिस को कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा। अब इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी है। हालांकि पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही सरगनाओं की गिरफ्तारी
कर लेने का दावा भी कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एम्बुलेंस में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों ने किया कार्य का बहिष्कार। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। ओवरटेक करते समय बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची कई यात्रियों की जान। और अनाथ बहनों को मिला जिला पदाधिकारी का सहयोग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।